वेलकम टू माय चैनल राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। पवित्र कथा संग्रह में आपका स्वागत है। कार्तिक महत्तम और कार्तिक स्नान की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। कल है तुलसी विवाह, तो तुलसी विवाह की भी आपको सभी को शुभकामनाएं। कल एकादशी है और एकादशी 2 दिन की रहेगी, 1 और 2 की। तो इस तरह से आप कोई सी भी एकादशी को आप ये पर्व मना सकते हैं। कुछ लोग एकादशी शास्त्रों के अनुसार जो है वो 1 तारीख को ही करना शुभ रहेगा। तो आप तुलसी विवाह का आयोजन करें और तुलसी का विवाह शालिग्राम से अवश्य ही कराइएगा, या फिर विष्णु भगवान के कोई भी रूप के साथ आप शालिग्राम के तुलसी के विष्णु के कोई से भी रूप के साथ आप तुलसा जी का विवाह संपन्न करा सकते हैं। आप लड्डू गोपाल हैं तो उनके साथ भी आप करवा सकते हैं, तो उन्हें श्रृंगार अर्पण कर सकते हैं। इस तरह से आप उनकी विवाह की विधि संपन्न करा सकते हैं। भोग प्रसाद अर्पण करें और शाम के समय देव उठाए जाते हैं, तो देव उठाएं। ये कल मैंने आपके साथ शेयर किया था। देव कैसे उठाए जाते हैं ये वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और विवाह कैसे कराया जाता है इस वीडियो को भी मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूंगी। तो छोटी सी तुलसा मैंने भी लगाई थी, आप देख सकते हैं कि ये अभी थोड़ी ही ग्रोथ कर पाई है। तो जो बड़ी वाली तुलसा है वो हमारी छत पर है। तो तुलसा आप अपने घर में चाहे कितनी भी लगा लीजिए, लेकिन जिसके साथ प्रतिदिन हम पूजा करते हैं उसी की हमें सेवा भी करनी है, और उसी का विवाह हमें शालिग्राम से या विष्णु भगवान के रूप से करवा सकते हैं। तो इस तरह से मैंने भी कल ये विवाह संपन्न कराऊंगी। और तुलसी विवाह के लिए भी आप एकादशी के दिन भी आप 108 बत्ती का दीपदान अवश्य ही करें। यह बहुत ही शुभ होता है। दीपदान जो है एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक आप 5 दिन यह दीपदान कर सकते हैं। तुलसी के वृक्ष के नीचे, आंवले के वृक्ष के नीचे, और किसी नदी पर देवताओं के निमित्त, और आकाश दीप। तो इस तरह से आप 5 दीप का दीपदान अवश्य ही करें। तो चलिए आज का हम कार्तिक माध्यम का 27वां अध्याय शेयर करूंगी मैं आपके साथ। तो पिछले अध्याय में हमने सुना था कि जो चोल वंश का राजा था, उसे अपनी भक्ति पर बड़ा घमंड था। वो मानता था कि मेरे से ज़्यादा भक्त कोई भी नहीं हो सकता, उसे गर्व था। लेकिन एक विष्णुदास का एक ब्राह्मण था, वह कार्तिक के व्रत किया करता था और भगवान की सेवा किया करता था। तो इस प्रकार राजा ने कहा कि हम दोनों ही सेवा करेंगे, और देखना यह है कि भगवान विष्णु किसे दर्शन देते हैं। तो उधर राजा यज्ञ आदि में लग गया, और इधर जो विष्णुदत्त था वो पूजा सेवा में लग गया, भगवान की सेवा में कार्तिक के व्रत करता रहा। तो इस तरह उन्हें कई दिन व्यतीत हो गए। तो विष्णुदत्त ने तुलसी वन की और एकादशी को भगवान विष्णु के द्वादश अक्षर मंत्र का जाप किया, तुलसी वन की सेवा की, और भगवान को प्रसन्न के लिए गीत गाता रहा, नृत्य करता रहा। वह नित्य प्रतिव्रत करता रहा, भूमि पर सोता रहा। तो अब आगे की कथा इस प्रकार है। 27वां अध्याय। गणों ने कहा, विष्णुदास एक दिन भोजन तैयार करके भक्ति में तल्लीन था कि कोई उनका भोजन चुरा कर ले गया, लेकिन सायंकाल की आराधना हो सके और व्रत भंग न हो, इसलिए उस दिन उसने दोबारा भोजन नहीं बनाया। श्री नारद जी ने कहा, हे राजन, इस तरह लगातार 7 दिन तक कोई दूसरा भोजन चुराता रहा। तब वह हैरान होकर सोचने लगा कि ये तो बड़ी विचित्र घटना है कि न जाने कौन हर रोज मेरे भोजन को चुरा कर ले जाता है। फिर भी इस देव स्थान को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर मैं भोजन बनाकर खा लेता हूँ तो देर हो जाएगी और पूजा छूट जाएगी। अतः मुझे भोजन बनाकर तुरंत खाना नहीं चाहिए, और वह भगवान को भोग लगाने के वैष्णव को भोजन नहीं करना चाहिए। बिना भगवान को भोग लगाए हमें भोजन नहीं करना चाहिए। अगर 7 दिन भोजन के बीत गए हैं तो आज का एक दिन और सही। आज मैं भली भांति भोजन की रक्षा करूंगा और देखूंगा कि हर रोज इसे चुराकर कौन ले जाता है। ऐसा सोच विष्णुदास 8वें दिन भोजन के पास ही छिपकर बैठ गया।
उसने थोड़ी देर के बाद देखा कि वहाँ पर एक चंडाल आया जिसका शरीर अत्यंत दुर्बल था। उसके शरीर पर केवल चमड़ी ही चमड़ी थी दिखाई देती थी। जब वह चंडाल भोजन चुरा कर चल दिया तो विष्णुदास ने उसे पुकारा, हे भाई, यह रूखा भोजन ले जाकर क्या करोगे? घी भी लेते जाओ। ऐसा कहकर वह शेष ब्राह्मण आगे को बढ़ा। विष्णुदास को अपनी ओर आता देखकर वह चंडाल तेजी से दौड़ने लगा। वह ब्राह्मण डर गया और निर्बलता के कारण दौड़ भी न सका, अतः वह भूमि पर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। चंडाल को मूर्छित देखकर विष्णुदास लपक कर उसके पास पहुंचा और अपने वस्त्र से उसे हवा करने लगा। और इसके बाद उसने देखा कि उसे देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने देखा कि उसके सामने शंख चक्र गदा पदम पीताम्बरधारी चतुर्भुजी रूप अलसी के फूल के समान वाले छाती में कौस्तुभ माला से सुशोभित साक्षात भगवान विष्णु खड़े हैं। भगवान का दर्शन करके सातवीं विभाग से वे मुक्त व श्रेष्ठ ब्राह्मण उनकी स्तुति करने लगा। वहीं पर सब इंद्रादि देवता भी उपस्थित हो गए और गंधर्व तथा अप्सराएं आकर गीत गाने लगी और नृत्य करने लगी। ब्राह्मण उन्हें प्रणाम करने के लिए ही उतावला हुआ तो ही वह संपूर्ण की देव गंधर्व कन्याएं आ गई और नृत्य संगीत होने लगा। विष्णु भगवान ने अपना स्वरूप ब्राह्मण को प्रकट कर उसका आलिंगन किया और दिव्य विमान कर बिठाकर उसे बैकुंठ को ले गए। जब चोल राजा ने उसे देखा तो वह बड़ा लज्जित हुआ। तो उसने कहा कि भक्ति सर्वोपरि है, मुझे विष्णु भगवान के दर्शन करने के लिए राजकाज त्याग देना चाहिए और भक्ति करनी चाहिए। राजा के कोई पुत्र न होने के कारण उसने भांजे को राजगद्दी का अधिकारी बना दिया और आप विष्णु भगवान की भक्ति करने लगा। बहुत काल तक भक्ति करने के बाद भी विष्णु ने उसे दर्शन नहीं दिए तो वह अग्निकुंड में कूद पड़ा। अग्नि में प्रकट होकर विष्णु भगवान ने राजा को गोदी में उठा लिया और कहा कि मैं तेरे त्याग और भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। उसका आलिंगन करके उसको दिव्य विमान पर अपने साथ बिठाकर अपने स्थान बैकुंठ को ले गए। भगवान विष्णु ने अपने समान रूप वाले ब्राह्मण को पुण्यशील और राजा चोल को सुशील नाम देकर दोनों को अपना द्वारपाल बना दिया। तो यहाँ पर 27वां अध्याय समाप्त होता है। तो कल हम तुलसी विवाह करेंगे और इससे पहले मैं एक छोटा सा प्रण भगवान का आपके सामने पेश करना चाहूँगी। तो भगवान का यह प्रण है, एक बार एक भक्त था जो कि उसने एक स्वप्न देखा। एक रात उसने स्वप्न देखा कि मैंने देखा कि मुझे प्रभु अपने साथ समुद्र के किनारे रेत में भ्रमण करा रहे हैं। एकाएक दूर क्षितिज में मेरे बीते जीवन की घटनाएं चलचित्र की भांति चमक रही थी। मैंने देखा जीवन के हर दृश्य में दो जोड़े पदचिन्ह हैं। प्रभु सदैव मेरे साथ चलते नजर आए, परंतु मैंने देखा कुछ दृश्यों में केवल एक ही जोड़ा पदचिन्ह है। यही मेरे जीवन का सबसे संघर्ष व कष्टपूर्ण समय था। मैं ये देखकर विचलित हो उठा। मेरी आंखों में आंसू छलछलाए। मैंने कातर भाव से प्रभु की ओर देखा और जिज्ञासा प्रकट की, प्रभु, आप तो हमेशा अपने भक्तों के साथ चलने को वचनबद्ध है, फिर क्यों आपने मुझे मेरे सबसे कष्टपूर्ण समय में भुला दिया? यहाँ तो एक ही जोड़ा पदचिन्ह दिखाई दे रहा है। मुझे जब आपके सानिध्य और स्नेह की सबसे ज्यादा आवश्यकता थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि प्रभु का प्रण है कि चाहे दुख हो या सुख हो, भगवान हमेशा हमारे साथ रहते हैं, बल्कि दुख में वो हमेशा हमारे साथ ज़्यादा होते हैं। तो हमें कभी भी भगवान की भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए, उन्हें हर पल हमेशा याद रखनी चाहिए। और अंतिम समय में यानी वृद्धावस्था में तो हमें भगवान का नाम जप करना अवश्य ही नाम जप करना चाहिए। तो कल है तुलसी विवाह। तो तुलसी विवाह में आप शालिग्राम के साथ तुलसा का विवाह संपन्न कराइए। यदि शालिग्राम नहीं है तो आप विष्णु के कोई से भी रूप के साथ आप तुलसा जी का विवाह संपन्न करा सकते हैं। यदि आपके पास तुलसी का पौधा नहीं है तो आप मंदिर में जाकर यह सब कार्य कर सकते हैं। पंडित इसकी व्यवस्था पहले ही कर देते हैं। तो आप तुलसी जी की परिक्रमा करिए, उनके साथ में भगवान विष्णु का जो विवाह संपन्न कराया है पंडित जी ने, तो उनकी आप परिक्रमा कर लीजिए और उनके निमित्त दान पुण्य कर दीजिए। और उसके साथ ही आप 108 पत्ती का दीपदान अवश्य ही करें। दीपदान करने के लिए आप 108 पत्ती का दीपदान करेंगे। आप यह दीपदान दीपक में कर सकते हैं या फिर एक नारियल ले लीजिए, उसको आधा काट कर उसमें दीपदान करें। आशा करती हूँ कि आपको मेरी यह जानकारी अच्छी लगी होगी। तो आप
एकादशी से कर लीजिए दीपदान या अष्टमी से दीपदान कर लीजिए। आप सभी देवताओं के दीपदान कर सकते हैं। 11, 21 या 108 बत्ती का दीपदान कीजिए। आप यह दीपदान दीपक में कर सकती हैं, गोले में भी कर सकती हैं। तुलसी के निमित्त भी हमें 108 बत्ती का दीपदान करना चाहिए। यह दीपदान आप गोले में कर सकती हैं, दीपक में कर सकती हैं, कलावे का बनाकर भी आप यह दीपदान कर सकती हैं। आशा करती हूँ कि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। तो तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।